మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. Hi friends, this is Rahadev Verma. EPS 95 Pensioners నేషనల్ యాజిటేషన్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అశోక్ రావత్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రీసెంట్గా ఒక అల్టిమేటం ఇచ్చారు. రాబోయే సెప్టెంబర్ 2023లోగా మా ప్రధానమైన ఈ 4 డిమాండ్లు: 1. మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు చేయాలని. 2. డిఏను ఆల్ ఇండియా ప్రైస్ ఇండెక్స్ ప్రకారం చెల్లించాలని. 3. మెడికల్ ఫెసిలిటీ పెన్షనర్స్కు అతని భార్యకు ఇవ్వాలని. 4. ఎవరైతే ఇప్పటివరకు హైయర్ పెన్షన్ కవర్ అవ్వలేదో వారిని కూడా హైయర్ పెన్షన్ స్కీమ్లోకి తీసుకురావాలని. ఈ ప్రధానమైన సమస్యలు పరిశీలించకపోతే మా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్ ఏమిటో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చూపిస్తామని హెచ్చరించడం జరిగింది. राजधानी दिल्ली का मौसम सर्द हो चला है, लेकिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की गर्मी जारी है. पिछले 3 दिन से भीखाजी कामा प्लेस में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर सैकड़ों बुजुर्ग जमे हुए हैं. देश के अलग अलग इलाकों से आए ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए. नौकरी के दौरान कटने वाले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा पेंशन के खाते में जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस पैसे से जो पेंशन मिलती है वो इतनी कम होती है कि उसका कोई मतलब रह नहीं जाता. आज के दौर में 300 से लेकर 1,000 रुपए पेंशन क्या होती है? 2014 में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 साल तक 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया था, जिसे 2015 में आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया. लेकिन इन लोगों को तो वो भी नहीं मिल रही. सुशील महापात्रा की रिपोर्ट. ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो ईपीएस 95 पेंशनरों का देश भर में काम कर रही है, उस समिति की 4 मांगे हैं. 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए. हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मिलनी चाहिए. जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हायर पेंशन के मामले में उससे लागू किया जाए. और जो लोग इस स्कीम में नहीं आते उनको इस स्कीम में लाया जाए ताकि ये पेंशन फंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फंड बने. तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं. अब इसके दौरान हमने 6 साल से हमारा संघर्ष है. हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की, आधे घंटे चर्चा की. उन्होंने दोनों बार हमें आश्वासित किया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और मैं ये करूँगा. अब मुद्दा जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं. तो हर महीने अगर पेंशन के लिए कोई पैसे भरता है, पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं. इतना पैसा हर महीने भरने के बाद इन लोगों की औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है. अब 1171 रुपये में ज़िंदगी भर पेंशन पैसे भरने के बाद 1171 रुपये में 2 आदमी ने कैसे जीना है? उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएगा? और 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन इस गवर्नमेंट ने की, ऐसा वो दावा करते हैं. लेकिन मैं कहता हूँ 23 लाख लोगों को अभी तक 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है. प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सहिष्णुता से बिल्कुल मुद्दे को समझकर हमें आश्वासन जब दिया तो उनको जब पूरी स्थिति हमने बताई तो उनकी आंखों में नमी थी. उनको बहुत सिंसियर थे बताने में. प्रश्न ये है कि इसमें ईपीएफओ, सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे डिपार्टमेंट हैं. और इसमें सबसे बड़ा कलाकार जो है वो ईपीएफओ है जिसके पास पैसा है. और श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री इसके सीबीटी के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष. और ईपीएफओ जो होता है उसका सचिव होता है. और जो सारे मेंबर होते हैं 43 मेंबर, ये ट्रस्ट है फंड के लिए. ये ट्रस्ट ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद श्रम मंत्री ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद वित्त मंत्री ने मदद करनी चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा. तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें करीब 1 साल हो गया, दूसरा हमें आश्वासन मिला, जो पहला आश्वासन मिला उसको 1.5 साल हो गए. तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब ये सारी चीज़ें आज तक कार्यान्वित नहीं हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले और जो बेवकूफ़ है काम नहीं कर रहे उनको लात मारे. अभी देखिए ब्यूरोक्रेट्स, उनको तो बिल्कुल सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है. अब मुझे बताइए, जिन लोगों ने पैसे भरे उनको 1171 रुपये पेंशन दे के आप बुढ़ापे में सड़ने के लिए छोड़ रहे हो. और जो एमपी एमएलए ने एक धेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उनकी डबल ट्रिपल चौबल पेंशन कर रहे हो. कहाँ का न्याय है? आंध्र प्रदेश में पुलिस के कुत्तों को पेंशन है मैडम, 3,000 रुपया. आज ये हज़ारों लोग जो इतने बूढ़े हैं, बड़ी बड़ी दूर से पैसा खर्च करके आए, इतनी गर्मी में जो तप रहे थे, ये उसी का तो परिणाम है कि इन लोगों को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है. स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है
और स्वाभिमान से उनको मरना है। गाय कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से दवाई लाएंगे, और हमारे जो 20 लाख आपके पास है उसका क्या हुआ? क्योंकि आप लोगों ने जब पैसा रखा तो आपने इस उम्मीद के साथ रखा कि जब हमारी ये अवस्था आएगी कि हमको बैठ कर खाना, दवाई पानी की ज़रूरत होगी, तब हमको पैसा मिलेगा। आज 1000 रुपये में एक टाइम की अगर हम बात करें तो सही से रोजी रोटी एक दिन की नहीं। तो यही तो हमें सब श्रम मंत्री जी से पूछना है। आज उनके दफ्तर के सामने हम, मंत्रालय के सामने हम आज धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनको हम पूछना चाहते हैं कि 1171 रुपये में क्या आपका एक दिन गुजारा होता है? हम महीना भर गुजारा करें 2 लोग, या हमसे अपेक्षा आप रखते हैं? हमारा पैसा आपके पास होने के बावजूद న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేస్తున్న ఎన్ఏసీ ప్రెసిడెంట్ కమాండర్ అశోక్ రావత్తో సహా అక్కడ ధర్నాలో పాల్గొన్న ఈపీఎస్ పెన్షనర్స్ నాయకులందరినీ అరెస్ట్ చేసి బస్సుల్లో 30 కిలోమీటర్ల దూరం తీసుకెళ్లి అక్కడ వదిలివేయడం జరిగింది। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा, इसी सत्र में वो होना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है, आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है। और हम यही करने वाले हैं कि हमने अब लेटर हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, सितंबर तक अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम रास्ते पे उतरेंगे और फिर जो भी होगा वो भयंकर होगा। లెట్ us hope for the best। మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను।